बुआ जी, बुआ जी कहाँ हो? आ जाओ बुआ जी। हाँ आ रही हूँ। भतीजियों की तो चहचाटी अलग है। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बुआ जी मेरे लिए तो चाय बना दो आप। बुआ जी मेरे लिए शिकंजी बना दो। अच्छा, तेरे लिए चाय, तेरे लिए शिकंजी अभी बना देती हूँ। बुआ जी पापा एकदम ठीक है? हाँ अच्छे से रखती हूँ, भाई है मेरा। बुआ जी मम्मी को गए तो काफी दिन हो गए ना? हाँ बेटा, हाँ मम्मी रहेगी काफी दिन। फोन पर बात हुई थी, मैंने भी कहा 5-7 दिन और रहे हो। बुआ जी मम्मी का फोन आया था, भैया की फीस जमा करवा दी है। बुआ जी हॉस्टल का भी साथ में ही करवा दिया। भाई साहब को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पहले ही सब कर देते हैं। हाँ बुआ जी पूरे साल भर का करवा दिया। बेटा बाजार हो आओ, फिर 5-7 दिन तुम रहोगे, उतने में सिलाई कर दूंगी ब्लाउज वगैरह। बुआ जी हम है ना आपसे ब्लाउज भी सिलवाएंगे, तो पहले शॉपिंग करके आते हैं, उसके बाद में आप सिल देना ब्लाउज। आपकी फिटिंग अच्छी आती है बुआ जी, आपके हाथ की बात ही अलग है। हाँ और किसी से सिलवाने भी नहीं है बुआ जी, मैं तो साथ में 6-7 ब्लाउज लेकर आई हूँ, उनकी फिटिंग कर दो आप। हाँ ठीक है, अभी निकाल देना, अभी कर ही दूंगी। ठीक है बुआ जी, हम है ना अब आराम करते हैं थोड़ा। हमारा कमरा तैयार है क्या? हाँ देख ले, सारा वैसा ही है जैसा तू छोड़कर जाती है, एक एक चीज वैसी रख रखी है दोनों की। बुआ जी आप हो तो किस बात की चिंता है, फिर क्यों छोटी? सही है। क्यों मायके में बेटियां आ रही है, खुशी नहीं होगी क्या मुझे? बुआ जी मेरा वाला तकिया चद्दर। अरे बुआ जी सब तैयार रखती है, बुआ जी को पता है ये घर मेरा ही तो है, इसलिए इसका इतने अच्छे से ख्याल रखती हूँ। चलो बुआ जी आराम करते हैं, चल। हाँ बुआ जी ने देख अपने लिए सब कुछ तैयार कर रखा है, बेडशीट वगैरह सब, खाना भी बनाएगी अपना मनपसंद। बुआ जी ये तो कोई चीज की चिंता ही नहीं है, आराम से मायके में आराम करेंगे दोनों बहनें। सही कह रही है तू, ऐसी बुआ है ना किस्मत से मिलती है। बुआ कितने सालों से घर में रह रही है, फिर भी अपना मानती है घर को, कभी ये नहीं कहती कि मेरी भाभी की बेटियां हैं। दीदी मम्मी और बुआ में देखो कितना प्यार है, मम्मी अपने मायके जाती है, बुआ के भरोसे पूरा घर छोड़ जाती है, और बुआ जी देखो कितने अच्छे से सारा घर संभाल लेते हैं। भतीजियों के आते घर हरा भरा हो गया। एक ससुराल वाले शादी के 4 साल बाद ही धक्के मार कर निकाल दिया, लेकिन मायके वालों ने ना तो कभी ससुराल वापस जाने की जिद की और ना ही यहाँ पर कोई कमी छोड़ी। हमेशा भाई भाभी ने जान छिड़की है मेरे ऊपर। बच्चों की फीस भी टाइम पर भर देते हैं, कभी कोई चीज की कमी नहीं आती। मैं भी इनके लिए क्यों ना करूं, परिवार ही है मेरा। भाभी भी देखकर हरी हो जाती है, मायके गई है 10-10 फोन करती है दिन में। छोटी एक बात कहूँ तुझे, बुआ इस घर को तो अपना मानती है, लेकिन बुआ के ससुराल के बारे में बहुत ही बुरा लगता है। कितनी अच्छी है हमारी बुआ, और ससुराल वाले देख कितने बुरे हैं। हाँ दीदी पर कोई बात नहीं, ससुराल बुरा है तो क्या हो, मायका देखो कितना अच्छा है, पापा देखो सब संभाल लेते हैं, बुआ के बच्चों की फीस भी भर देते हैं, बुआ को भी अच्छे से रखते हैं। ना तो भतीजियां कभी ससुराल का जिक्र करती है, ना भाई भाभी कहते हैं कि वापस ससुराल जाओ, मोहल्ले वाले को भी कुछ भी नहीं कहने देते। ऐसे भाई भाभी लाखों में एक होते हैं। भागो वाली हूँ, ससुराल छूटा मायका नहीं छूटा। बेटा हलवा खा लो, हलवा बना रखा है तुम्हारे लिए मनपसंद। बुआ जी हम बाजार जाते रहते हैं, सही कह रहे हो आप, फिर ब्लाउज सिल लेना आप। हाँ बुआ जी, छोटी हलवा खाकर चलते हैं, थोड़ा नाश्ता भी हो जाएगा। क्यों? हाँ बुआ जी आपके हलवा खाने को तो तरस गए थे, खाते हैं जाओ। खाकर बताओ कैसा है। हाँ बुआ जी ये ले, तेरा फेवरेट बनाया है, बुआ को याद है। वाह बुआ जी इसका स्वाद तो वही है हमेशा वाला, बचपन वाला। ये तो नाश्ता ही हुआ है, खाना बनाना है। छोले पूरी आपके हाथ के, बहुत याद किया मैंने ससुराल में। याद है रात को ही छोले भिगो दिए थे, और कल आलू भी ले आई थी 2 किलो। बुआ जी है ना, आपको कौन सा दिन है जब याद नहीं करती, हमेशा कहती है बुआ के हाथ के खाने की तो बात ही अलग है। हाँ बचपन से बुआ के हाथ का खाकर ही तो बड़ी हुई है, याद तो आएगी बेटा। बुआ जी हम अभी नाश्ता करके बाजार होकर आते हैं। बुआ जी हम आ जाते हैं शॉपिंग करके, साथ में खाना खाएंगे, इतने आप बना लेना। हाँ ठीक है। बुआ जी आपके लिए कुछ लाना तो बता दो। हाँ बुआ जी जा तो रही हैं। अरे नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास, तुम अपना ले आओ। अच्छा अच्छा, मैंने कहा था ना बुआ जी हमेशा मना ही करती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। सही है। आलू निकाल ली, भाई साहब तो ये सब खाएंगे नहीं, भाई साहब के लिए तो अलग से सब्जी बना देती हूँ।
बुआ जी आओ तो एक बार, आओ बुआ जी, खरीदारी देख लो आप। आ गई क्या? आ रही हूँ। ले आई बेटा। अरे बुआ जी बाद में बना लेना, बैठो 2 मिनट। हाँ लो बुआ जी देखो। बुआ जी बताओ कैसी है? दोनों बहनों की एक जैसी है। बहुत सुंदर लगी है साड़ियाँ, एक जैसी। सुंदर लगी ना बुआ जी? अब आंखें बंद कर लो आप। ये लो बुआ जी। बेटा मैंने मना किया था ना, मुझे। क्यों बुआ जी, आप इस घर का हिस्सा नहीं हो क्या? कितना ध्यान रखते हो हमारा। बुआ जी हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम आपके लिए कुछ करें, और ये तो बहुत छोटा तोहफा है। क्यों छोटी? अब तुम मुझसे कितनी छोटी हो, तुमसे कैसे ले लूं? फिर मेरी कोई चीज की कमी भी नहीं है। सही है बुआ जी, उम्र में छोटे बड़े होने से कुछ नहीं होता, रिश्ते प्यार के होते हैं। और माँ ने हमें सिखाया यही है कि बुआ जी हम सबसे पहले है, तो हम क्यों ना लाते। मुझे जैसी भतीजी मिली वैसी भगवान सब बुआ को दे। बुआ जी मम्मी आपको कभी भी नहीं टालती, वो कुछ ना कुछ लेकर ही आती है। मायके से भी आपके लिए लाती है साड़ियाँ, तो फिर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये बात तो है, भाभी तो मुझे बहुत मानती है, कभी नहीं बोलती मुझे। ऐसी भाभी तो किस्मत वालों को मिलती है। बुआ जी आपने काफी काम कर लिया सुबह से। छोटी अब तू तो रोटियां बना, और मैं मेरे पराठे बुआ जी खुद बना लूंगी, और कपड़े धो लेंगे हम। चल काम पे लग जाते, बुआ जी की मदद कर। हाँ अरे नहीं, कपड़े धुल रहे हैं और खाना लगभग बन ही गया है बस। अरे बुआ जी आप ऐसे मत बोलो, फिर हम बातें कब करेंगे बैठकर? मैं बना लूंगी, तुम दोनों आराम करो। बुआ जी साथ में बुआ भतीजी मिलकर बनाएंगे और खाएंगे। आप हमारे मल जो लाई उनकी फिटिंग कर दो आप इतने। हाँ और हम है ना किचन संभाल लेंगे, छोटी खड़ी हो जाओ। ठीक है बुआ जी? हाँ ठीक है, वो ब्लाउज की फिटिंग कर देती हूँ। सही कह रही है। भतीजियों का सामान फॉल लगाकर अच्छे से ब्लाउज सिलकर पैक कर देती हूँ। हमेशा मुझे से ही तो करवाती है ये। भाभी इतनी अच्छी, भतीजियाँ भी इतनी अच्छी। छोटी बुआ जी देख हम सबके लिए कितना करती है। अब पापा के लिए देख बुआ जी अलग से सिंपल खाना बनाएगी, उनके लिए टिफिन भी अलग से करेगी, और हमारे लिए हम आइए तो बताया ना वो कब वो बना देगी। हम मदद करवा देंगे, बुआ जी को भी पता चलना चाहिए बेटियां मायकी है, ये हाथ तो बटा ही सकती है। सही कह रही है। चल तू तो आटा लगा और मैं आलू उबालती हूँ। हाँ